गुड मॉर्निंग गाइज। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बिजनेसमैन का रूटीन कैसा होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि जब भी हम कोई भी काम करते हैं और मतलब नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या हम पहले से ही है। पहले तो मैं नया बिज़नेस स्टार्ट के बारे में बता देता हूँ। तो नया बिज़नेस स्टार्ट करते समय कैसा रहता है कि हमारे आइडियाज़ तो है, बट वो जो प्लान रहता है कि भाई हम कैसे फॉलो करें। क्योंकि देखो, उस टाइम पे तो सब कुछ नया रहता है, तो फैमिली में भी अभी तक कभी कभी लोग बताते भी नहीं है, ओके, जिनको बिजनेस करना है या जो भी है। तो वो जो हाँ, उस टाइम की लाइफ रहती है, तो उसमें बहुत आर्ग्यूमेंट्स भी रहते हैं। मतलब क्या कि जो पहले से चल रहा है वैसे वो आपको देखते हैं, फिर उसी तरह से आपको कुछ ना कुछ उनकी काम या मतलब जज करना शुरू कर देते कि भाई हाँ, कहाँ पे जा रहा है, क्या है, कितने बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि अभी कौन सा काम है, क्या है। फिर अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हो तो भाई ऐसा क्या हो गया, सब कुछ ठीक तो है, ये सब चीज़ें। और ऐसे रूटीन में कभी कभार हमें फोकस नहीं मिलता जो हमें काम करना है। हम करने की कोशिश तो बहुत करते, कभी कभार हम कर भी लेते, 1 घंटा, आधे घंटा या आधा दिन हो जाता है, और हम ऐसे समझते कि जैसे बहुत हो गया, मतलब मैंने आज तो बहुत कुछ बड़ा काम कर दिया, ऐसे करके मतलब फील आ जाता है। ओके, तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली रूटीन कैसा होना चाहिए हमको। क्या हमें कोई भी सक्सेस पाने के बाद संतुष्ट होना चाहिए, हाँ भाई हम भाई खुशी मनाएंगे, पार्टी करेंगे, डील फाइनल हो गया, ये ज़रूरी है। या कभी कभार हमें कोई भी सक्सेस मिलता भी नहीं है, तो क्या हमें कंटिन्यूटी रखना है, उसमें क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या हमें उसमें फैमिली को भी टाइम देना ज़रूरी है, क्या उसमें बाकी का हमें जितने हमें लोग मिल रहे हैं, चलो बस में मिल रहे हैं या कहीं पे भी हम ट्रेन से जा रहे हैं, ओके, या हम खुद की गाड़ी लेके जा रहे हैं और उस टाइम पे कोई भी बंदे मिल रहे, तो क्या उससे ज़्यादा इम्पैक्ट गिरता है। ये सब कुछ चीज़ें हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। और बहुत बार ऐसे हो रहता है कि कोई भी न्यूज़ आ जाती है, मतलब न्यूज़ देखते हैं, तब हम अटक जाते हैं ऐसे टॉपिक पे, और फिर वहाँ पे बहस शुरू हो जाती है। तो क्या ये ऐसा करना ज़रूरी है बिजनेसमैन को, ये भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि हम चाहते तो है बिजनेसमैन, लेकिन ये ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं हमारे रूटीन में। क्योंकि जैसा रूटीन रहेगा, जैसे मैं हमेशा मेरे वीडियो में कई बार जिम का एग्जांपल दे देता हूँ, क्योंकि जिम का एग्जांपल मैं क्यों देता हूँ पता है, वो एकदम मतलब आपको मतलब फटाक से समझ में आ जाएगा। क्योंकि एक बॉडी बिल्डर जो बॉडी बनाना चाहता है, जो फिटनेस लाना चाहता है, वो दिखता है, राइट। तो अगर वो उस टाइम पे बॉडी बना रहा है, और वैसे करते भी हैं कई लोग कि मोबाइल हाथ में ले लिया और बात वहाँ पे मतलब चैट करने लगे, या कभी कभार ऐसे हो जाता है कि मतलब कि एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते। ओके, बहुत बड़ी बात रहती है, इतनी बात रहती है कि बहुत बार डिस्टर्ब भी हो जाता है। ओके, तो वैसा रहता है हर एक जगह पे। लेकिन मैं ऐसे बंदे की बात कर रहा हूँ भाई, जो प्रॉपर जिम में जा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, बात भी कर रहा है, ऐसा नहीं है, बट थोड़ा बहुत, और फोकस कर रहा है अपने वर्कआउट पे। ऐसा नहीं है कि किसका क्या कर रहा है, क्या कर रहा है उसके ऊपर देख रहा है, 5-10 मिनट वैसे टाइम यू ख़राब कर रहा है। ओके, और फिर हो गया, माँ बाप को लगे भाई ये 3 घंटा जिम करके आया, लेकिन 3 घंटे में इसने 2 घंटा तो ऐसे ही वेस्ट मतलब खर्च करके ऐसे ही है टाइम पास करके, फिर बाद में वो स्टाइल और ये सब कुछ चीज़ें पे। तो वैसे ही रहता है बिजनेसमैन में कि हमारा जो एक्सेल शीट रहता है हम अच्छे से बनाते नहीं है, और फिर उसका जो रिक्स है हम दूसरे के ऊपर डोल देते हैं, या हम ऐसे बोलते हैं मेरे नसीब में ही नहीं था, या फिर उसको कहीं ना कहीं किसी और से ऐसे चीज़ से जोड़ देते। हम खुद का एक्सेल समझते नहीं, उसके ऊपर काम करते नहीं, उसके ऊपर हम ज़्यादा क्या बोलते हैं ना, बिलीव नहीं करते, कभी कभार ऐसे होता है, और फिर नुकसान झेलना पड़ता है। ओके, नुकसान नुकसान भी झेलना पड़ता है, और ऊपर से क्या होता है पता है, अगर आप कम पढ़ते हो ना, तो आपके फैमिली में कोई भी दूसरा बंदा वो करने की कोशिश करेगा, तो भाई उसको आपका एग्जाम्पल दिया जाता है। ओके, तो
जब ये एग्जाम्पल देते हैं ना, या जो भी आपके बारे में ऐसे बताते कि भाई तेरे भाई ने क्या किया था, उसने चाचा ने क्या किया था, फलाना ने क्या किया था, तो उसमें क्या हो जाता है कि हम जो करते कभी कभार वही पे फिनिश हो जाता है। अगर नया बंदा कोई करने की कोशिश कर रहा है तो वही वही पे फिनिश हो जाता है। हाँ, अगर कोई बंदा नया बनता है तो अगर वो उसकी गलतियाँ और अपनी गलतियाँ सुधारने के बाद अपना वर्कआउट रूटीन बदल देता है कि हाँ भाई बिजनेसमैन होने क्या ज़रूरी, ये सबसे मेन है। और मेन चीज़ ये भी देखी गई है कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि बिजनेसमैन मतलब कैसा रहता है, वो बिजी मैन ऐसे सोचा जाता है, और उसके पास पैसा चाहिए भाई। अगर उसकी फैमिली में पैसा है क्या है तो वो खुश है। ओके, तो फिर लोग वो देखते फिर पैसा कैसे आएगा फर्स्ट, और फिर उसको समझते कि हाँ ये बिजनेसमैन है। तो ये बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो हमें सोचनी चाहिए। ओके, तो चलो ये वीडियो में भी हम कवर करेंगे बेनिफिट्स क्या है। हम भी रूटीन आपको बना के देंगे, अच्छे से आपको डिज़ाइन करके दे देंगे, आपका फॉलोअप लेंगे, तो उसके बारे में हम लोगों ने बता दें। ओके, वो चार्जेबल रहता है ये आपको पता है। ओके, फिर सेकेंड है रूटीन। जो रूटीन होनी चाहिए वो हम फ्री में भी आपको सजेस्ट करते हैं कि क्या क्या रूटीन होना चाहिए आपका, वो कवर किया हुआ है। फिर है हमारे तरफ से अगर हम काम करना चाहते हो, मतलब रूटीन आपको बनाना चाहते हो अच्छे से, तो ये काम कैसे करेगा उसके बारे में। और फिर लास्ट वाला है ऑफ़र, क्योंकि ऑफ़र इन लोग के लिए जो अभी नया स्टार्टअप कर रहे और उनके पास पैसा भी नहीं इतना सब कुछ मैनेज करने के लिए, तो भाई आप अपना आइडियाज़ लेके हम हमसे कंसल्ट करके फ्री में भी कर सकते हो। उसके लिए जो जो टर्म कंडीशंस है वो अंदर लिखी गई है। ओके, चलो वीडियो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है बेनिफिट्स। बेनिफिट्स में हम लोगों ने कवर किया हुआ है कि गोल डिज़ाइन, ये पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी गोल्स है, गोल नहीं है, गोल्स है तो बहुत सारे गोल्स रहेंगे, जैसे कि आज का क्या है, परसों का क्या है, नेक्स्ट वीक का क्या है, नेक्स्ट मंथ का है क्या है, उसके अगले साल का क्या है, ये सब कुछ ज़रूरी है गोल डिज़ाइन करना। ओके, फिर आ जाता है लेटेस्ट रिलेटेड न्यूज़, क्योंकि देखो जो खुराक चाहिए, जैसे अभी मैं फिर से जिम वाले बंदे पे आ जाता हूँ। भाई जिम वाला बंदा जिसको जो प्रोटीन चाहिए, कार्ब चाहिए, जितना चाहिए वो वही खाएगा ना। और फालतू का फिर बर्गर वर्गर खा के फिर वैसे थोड़ी बॉडी बनती है, वो सब मसल बॉडी पे उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा ना। तो मतलब वही है कि आपको भी न्यूज़ वही देखनी है जो आपसे रिलेटेड है, आपके बिजनेस से रिलेटेड है। फालतू का कुछ भी कचरा देखने का नहीं है। वो कचरे से ऐसे होगा कि उस उलझन में आप उलझ जाओगे, उसको बिजनेस नहीं बोलते। ओके, फिर थर्ड वन है फिटनेस गाइड। ऐसा नहीं है, हाँ सॉरी मैं एक बात बता देता हूँ, ऐसा नहीं कि आप जी के अपना अपडेट करते रहो। भाई जी के हो ठीक है, लेकिन कंपटीशन तो अटेंड करो अगर जी के अच्छा है तो बात समझ सकते हैं। नहीं तो भाई जी की बस वो बोलते हैं ना कि गॉसिप में बात करते टाइम अपना जी की यूज़ करना चाहिए, उसके लिए बताना। तो कई लोग आपको बताओ कि उस टाइम अगर आपका दिमाग भी होशियार है लेकिन आपके जेब में एक कौड़ी नहीं है कमाने की, आपको औकात मतलब औकात नहीं है, जैसे ये नहीं, तो जेके का क्या मतलब है सोचो। ओके, तो वो काम में आना चाहिए भाई, काम में आना चाहिए। ओके, थर्ड वन है फिटनेस गाइड। फिटनेस गाइड लुक मोस्ट भी इम्पोर्टेंट है। पैसा कमाओगे, दिन रात मेहनत करोगे और ख़राब मतलब बीमार पड़ जाओगे तो मतलब ही नहीं। ओके, तो फिटनेस भी इम्पोर्टेंट है, आपका लुक उससे बदलता है, आपको पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है और पैसा कमाने का कुछ तो मज़ा रहता है। ओके, उसमें एंजॉय कर सकते हो आपको। फिर रहता है फैमिली कनेक्शन। फैमिली कनेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। कभी कभार कैसा है, मैं तो देखो मेरी राय तो यही रहेगी कि आप फैमिली के आर्ग्यूमेंट्स मत बोलो, या फैमिली के क्वेश्चन करते हैं उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया, वैसा नहीं रहता। देखो कैसा है, कोई भी कोई भी आपको अगर सपोर्ट करना चाहिए ना, तो आप पहला अपना एक्सेल बदलो। जो जो चीज़ें होनी चाहिए वो करके दिखाओ। वो आप करके दिखाओगे ना, वो बोलने से बहुत 10 गुना बेहतर है। तो फिर वो आपको वही इंटेंशन देना शुरुआत करेंगे जो उनको आपको लगता है कि हाँ ज़रूरी, मुझे इससे ऐसे ही उन्होंने बात करनी चाहिए, मुझे ये रिस्पेक्ट देना चाहिए, फलाना रिस्पेक्ट देना चाहिए, ये सब। और ये ज़रूरी नहीं कि एक दिन में आ जाएगा, ये एक साल में हो जाएगा। उसके लिए आपको हमेशा हमेशा पहले मेहनत फोकस अपने काम पे करना है, और काम से हो जाने के बाद जैसे आगे लिखा हुआ है हम लोगों ने,
तो उस हिसाब से आपको वो एक्सेल शीट कैरी करना है, ओके। और इसलिए फैमिली कनेक्शन ज़रूरी है। नहीं तो फिर देखो, आप दुनिया में कितना भी पैसा कमाओ, फिटनेस कमाओ, अगर आपकी फैमिली सुखी नहीं है, वही आपसे नहीं है, तो मतलब ही नहीं। मतलब क्या हो गया कि अब दुनिया तो जीत ली लेकिन घर नहीं जीत पाए, तो फिर वो वाली चीज़ आ जाती है। फिर आ जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये सबको बनाए रखने में मदद करता है, और उसके लिए फिर हमें कि अपना इनकम सोर्स, अपना सेविंग, अपना इन्वेस्टमेंट, ओके, ये तीनों ज़रूरी है, ओके। और उसके साथ एन्जॉयमेंट भी ज़रूरी है। एन्जॉयमेंट इसलिए ज़रूरी है कि आप डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए कि भाई मेरी लाइफ क्या हो गई, लास्ट एक हफ्ते से मैं इतना काम ही कर रहा हूँ, मतलब क्या है। फिर बाद में ऐसा हो जाता है ना कि कहीं उसमें से आप ऐसे टाइम निकालते हो जब डिप्रेस हो जाते हो या हार जाते हो, और फिर मतलब क्या पता है, लत लग जाती है। फिर वो बिजनेस रहता है बाजू में, वो आपको गंदी आदत लग जाती है, तो वैसे वाली चीज़ होती है। तो इससे अच्छा क्या है पता, हर एक पल का एन्जॉयमेंट करो, दोस्तों से मिलो, जो भी है, ओके। उसके बारे में हम लोग आपको पूरा ये आपका एक्सेल बना के देते हैं, और बाकी के भी सारे हैं, ओके। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी रूटीन पे आते हैं। तो रूटीन हम लोगों ने एक मॉर्निंग टू नाइट करके एक बना के दिया है आपको, जिन लोग को भी चाहिए, ओके। ये आप अपनी लाइफ में भी फॉलो कर सकते हो। पहली चीज़ है कि भाई कोई भी बुक पढ़ो पढ़ो। मोस्टली मैं प्रेफर करूँगा आप इंग्लिश पढ़ो, ओके। तो आपको क्या करना है, देखो, पूरा बुक नहीं पढ़ना है। सुबह उठना है जल्दी, जब उठो आपका सवेरा है, कभी भी उठो, लेकिन उठा। मैं तो प्रेफर करूँगा कि सुबह उठो, लेकिन आपके हिसाब से जब सुबह होती है आपका प्रेशर कितना क्या, क्योंकि सब बोलेंगे यार हम मेरा तो काम रात का रहता है, फिर मैं कैसे सुबह उठ सकता। तो भाई आप जब भी उठते हो, पहला काम है आपका 5 पेज पढ़ने का। कोई भी 5 पेज पढ़ो, ओके, बुक्स के। मोस्टली मैं प्रिपेयर करूँगा उसमें पॉजिटिव पढ़ो, मतलब बायोग्राफी वाला जो बुक्स रहता है, या आपको पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड वाला बुक्स रहता है, वैसे वाले बुक्स पढ़नी चाहिए, ओके। 5 बुक पढ़ो जो आपको अच्छा लगते हैं। पहले पहले तो शुरुआत करो कि आपको जो लैंग्वेज अच्छी लगती पढ़ने में वो पढ़ो, फिर वो धीरे धीरे आप इंग्लिश पे कन्वर्ट हो जाओ, ओके। मतलब कन्वर्ट मतलब क्या बोल सकते हो उसको वर्ड हिंदी में, कि आप इंग्लिश पे आ जाओ, ओके। फिर सेकेंड आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर। अभी बहुत बार ऐसा भी रहता है कि न्यूज़पेपर फटाक से आप अभी परचेस नहीं कर सकते, तो आप ऐसा काम कीजिए कि जितने भी ऐप्स है वो डाउनलोड करके रखिए न्यूज़पेपर के, और वो सब एक ही ऐप नहीं, सब ऐप के सबके खाली टाइटल पढ़ते रहो। अभी ये इंग्लिश में पढ़ो, ये इंग्लिश में क्यों पढ़ो, आपको समझ में आएगा। अभी वो जैसे आप टाइटल पढ़ोगे ना, तब कभी कभार ऐसा रहता है कि भले वो अपने रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको एक मेमोरी में एक आ जाता है कि भाई हाँ ऐसा कुछ तो मैंने पढ़ा था, ओके। तो उससे आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आ जाता है, ओके। तो वो सब पढ़ो। एक पकड़ के चलो कि मैं बता देता हूँ यहाँ पे, एक 100 टाइटल पढ़े, 100 टाइटल पढ़ो और फिनिश कर दो, ओके। फिर आ जाता है थर्ड वन, एक्सरसाइज। कोई भी एक्सरसाइज भाई, हाँ, मिनिमम मिनिमम आधा घंटा तो करो, मिनिमम आधा घंटा करो। जॉगिंग करो, योगा करना है योगा करो, आपको कराटे आता है, बॉक्सिंग आता है, आपको जिम में जाना है, तो भी मिनिमम आधा घंटा करो। मैक्सिमम आपके ऊपर है, वो आपका बॉडी कैसा, उसके ऊपर। बट मैं अगर बताऊंगा कि अब आपके मन के ऊपर कीजिए, तो वो आपको सूट हो जाएगा। तो मिनिमम आधा घंटा आपको एक्सरसाइज करना है, ओके। फिर उसके बाद क्या है, फिर आपका जो भी रूटीन रहता है, जैसे नहाना, ब्रेकफास्ट, ये सब कुछ चीज़ें, ओके। निकलना, अभी निकलने के बाद है ना, मतलब आप ये सब करने के बाद, जैसे पीछे आपने लास्ट नाइट पे जो एक्सेल शीट बनाया, उसमें पहले टफ मीटिंग रखना है। टफ मीटिंग मतलब जिससे आपको डर लगता है, जिसका कोई सपोज इन्वेस्टर है, आप उससे मिलना है, उसके बहुत क्वेश्चंस आ गए थे, और आपको वो रिटर्न नहीं देना पड़ रहा है, मतलब देने के लिए नहीं हो रहा है, या प्रॉब्लम आ रहा है, दिक्कत आ रही है, कोई कस्टमर है आपका डिलीवरी टाइम पे नहीं है, या उसका इश्यूज़ है, और उसके साथ आपको मीटिंग रखा है, या नया कस्टमर है और वो मिलना चाहता है, और वो आप उसको अप्रोच करना चाहते हो, लेकिन आपको डर लग रहा है। तो ऐसे वाले जितने भी टफ वाले काम रहते हैं ना, वो सब पहले करना है,
मतलब फर्स्ट हाफ में दोपहर से पहले जितने भी काम है ये पहले करना है। जैसे सुबह हो जाता है पहले काम वो करना है। ओके, इसमें क्या रहता है पता है, आप भी फ्रेश रहते हो, वो बंदा भी फ्रेश रहता है। और आप जब भी ऐसे मतलब क्या बोलते हैं ना कि आप पहले काम करना शुरू कर देते हो, तो उसमें पॉजिटिव एनर्जी बहुत भरी हुई रहती है, क्योंकि आपने अभी तक कुछ भी निगेटिव फेस नहीं किया रहता है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, राइट। और अभी तक आपने किसी के साथ कांटेक्ट भी नहीं किया, और कांटेक्ट में मत करो, पहले तो यही चीज़ें करो कि जितना भी टफ मीटिंग है वो करो। और मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब भी मुझे कोई इन्वेस्टर या कोई कस्टमर है और उसके साथ मेरी बातचीत चल रही है और गर्मा गर्मी है, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं सुबह सुबह मीटिंग निपटा लूँ। क्योंकि और इतने सुबह कभी कभार तो मैंने किया कि मतलब क्या जब वो उठते भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कौन कहाँ कब उठता है क्या नहीं उठता है, मैं नोटिस करके रखता हूँ ये सब टाइम। क्योंकि जब भी मैं किसी से मिलता हूँ मैं उसकी लाइफ स्टाइल पूरी रीड कर देता हूँ मीटिंग से जाने से पहले। तब मैं ऐसा टाइम सजेस्ट करता हूँ जो उसके लिए क्या बोलते हैं ना कि उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है, वो टाइम चूज़ करने का। और फिर वही टाइम पे सुबह, और मोस्टली सुबह ही रहता है क्योंकि सबको सोने की आदत रहती है, तो उस टाइम पे उठने का, निकल जाने का। और पॉजिटिव एनर्जी इतनी भरी रहती है क्योंकि हर एक मतलब रोड पे आप चलते हो जो भी है, इतनी साइलेंट रहता है मतलब। और वो हवा, वो क्लाइमेट, उसमें बहुत एनर्जी फील हो जाती है हमें। और फिर वो जब मीटिंग करनी शुरू कर देते, तो पहले तो चीज़ वो इम्प्रेस हो जाता है। ओके, मैं बता देता हूँ, ये 100% कस्टमर इम्प्रेस होता है अगर आप सुबह मीटिंग करते हो तो, मॉर्निंग की मीटिंग करते हो तो। क्योंकि उसके माइंड में ये रहता है भाई ये बिजनेसमैन है, ये सुबह से अगर मुझे मिल रहा है तो उसके बाद कितना मीटिंग। फिर उसको बता दो कि भाई हाँ मुझे नेक्स्ट मीटिंग है, तो मैं आपके लिए इतना टाइम दे रहा हूँ, वही टाइम मेरे लिए काफ़ी है। क्योंकि वो टाइम क्यों देगा, क्योंकि उसको आपके साथ झगड़ा करना है, आपके साथ आर्ग्यूमेंट रहेगा या कुछ भी रहेगा, तो वो सुबह सुबह आपको टाइम दे देगा। ओके, सुबह दे दिया, आपका वो निपटा दे, जो भी हो जाए, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आप उसको पॉजिटिव ही लिख लो। फिनिश हो गया। एक बार आप मिल लेते हो, एक बार बात कर लेते हो, उसमें से कुछ ना कुछ रास्ता मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि हर कोई आपको खा लेगा वहीं पे। ओके, ये चीज़ हो जाती है। तो टफ मीटिंग हो गया। टफ मीटिंग हो जाने के बाद फिर सेकंड है आपका बाकी का ऑफिस का काम, ये सब जो भी आप जिससे रिलेटेड भी काम करते हो वो सब करने का है। अभी ऑफिस के छूटने के बाद जो भी अपना प्राइवेट गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो उनका तो कुछ नहीं भाई, बाइक लेके जा रहे हो तो किक मार के सीधा घर पे। अगर वो कार लेके जा रहे तो उसमें भी है। लेकिन कार में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप क्या करो पता है, जो बंदे को आप पहचानते हो या जो भी है, ऐसा कोई मिल गया आपको, तो आप उनको बिठा लो। आप अगर हो वही रोड पे जाते हो तो अंदर भी, और बात करते जाओ। ओके, तो वही नेक्स्ट मेरा मतलब कैटेगरी मैंने लिखा हुआ है कि मीट पीपल। अभी ये क्यों है बताएं, वो कहीं पे भी हो सकता है, आपके जॉब के आसपास, मतलब ऑफिस के आसपास, आप जहाँ पे जाते हो, या आप बस में जाते हो तो आपके बाजू वाला भी रह सकता है, ट्रेन में जाते हो तो ट्रेन में वाला भी रह सकता है, या आप जहाँ पे कुछ भी खाना खा रहे हो तो भी वो थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है उसमें। तो देखो, बात इसलिए करनी चाहिए क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि लोग बोलते हैं भाई मैंने कैसे कपड़े पहने हैं, मैं इतना मतलब स्टार्टअप रहता है, छोटा मोटा रहता है, तो क्या बोलेगा वो तो बहुत बड़ा आदमी है, या बड़ा आदमी रहता है तो बोलता है मैं इसके साथ क्यों छोटे से काम बात करूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है, वो छोड़ दो, उसने क्या पहना है, वो इंग्लिश बोलता है क्या क्या बोलता है, मैं बोल पाऊँगी नहीं, वो डर जाने दो, पहले बात करना तो शुरू करो। उससे क्या होता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अपग्रेड होता है। आप गलतियाँ करोगे लेकिन वहाँ पे क्या, उसको क्या पैसा थोड़ी लेना है उससे, या पैसा देना है, कुछ भी नहीं है, बस बात करनी है भाई। बात करने के लिए पैसे थोड़ी लगते, तो बस वो कम्युनिकेशन अपना स्किल बढ़ाओ। क्या आप कैसे शुरुआत करोगे, क्या वो हंसेगा भाई, ऐसे 1000 जन हंसेंगे ठीक है, लेकिन 1000 वाला जो आएगा उसके ऊपर से 1001 वाला, वो आपका स्किल देखेगा। वो वही स्किल बिजनेसमैन में इम्पोर्टेंट है, आपके बुरे वक्त में वही स्किल आपको यूज़ आ जाएगा। ओके, तो वो बात करना शुरू कर दो, और ऐसे 10 बंदे को मिलो, उनका जो भी डेटा है बेटा आप नोट डाउन करके रखो। विजिटिंग कार्ड अपनी जेब में हमेशा रखो, जो भी बिजनेस बनाते हो उसका विजिटिंग कार्ड अपने जेब में रखो। बात हो जाने के बाद हाँ हेलो जो भी है, ऐसा अगर आपको लग रहा है कि वो बंदा आपसे भी स्ट्रांग है सामने वाला, आप जिसके साथ बात कर रहे हो, तो आप विजिटिंग कार्ड दे दो,
सर ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, मैं ये बिज़नेस करता हूँ, क्या कुछ भी अब मेरे लिए रिलेटेड काम रहेगा तो आप मुझे बता दीजिए। हाँ, बट ये भी देखिए कि वो खा रहे बंदा, दोनों हाथ बिजी है और आप विजिटिंग कार्ड दे रहे हो। तो पहले आप बातचीत शुरू करो अच्छे से, और फिर बाद में हो जाने के बाद ऐसा कि बात कैसे भी हो सकती है, भाई खा रहे हो उसके बोलो तीखा बहुत है सर जी, ये अच्छा है, यहाँ पे और भी है क्या अच्छी जगह, तो बात वैसे ही छिड़ी जाती है, तो वो फिर उसके टॉपिक में आ जाएगा। आप सामने वाले को इज्जत दोगे, वो भी आपको इज्जत देगा, और फिर बात बनती रहेगी। ओके, चाय पी रहे हो, मोस्टली चाय पीते हुए कैसे होता है कि हम चाय पी रहे हैं, हम अकेले पी रहे हैं, सपोज जो भी है या दूसरा बंदा है, तो हम कोई भी ऐसा सब्जेक्ट वहाँ पे छेड़ सकते, भाई यहाँ पे और भी एक जगह पे चाय मिलती है, और पूछो भाई साहब यहाँ पे और भी एक जगह पे चाय मिलती है क्या, तो वो यस और नो बोलेगा, उसका यस और नो से आपको पता चल जाएगा कि अगला लाइन क्या है। ओके, तो बात करना ज़रूरी है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना ज़रूरी है, लोगों से मिलना, नए नए लोगों से। मैं ऐसे नहीं बोल रहा जो ही 10 लोग बंदे पकड़ के बैठे हो उसको ही मिल रहे हो, हाय हेलो करो, वो भी ठीक है, वो रिलेशन बनाना ज़रूरी है, लेकिन नए लोगों से मिलो और वो नोट डाउन करो, आपका कार्ड दे दो, उनका कार्ड बिजनेस कार्ड रहेगा तो वो मांग लो, अगर वो बिजनेस कार्ड नहीं है तो उनको आप बोल दो कि आप मुझे, आप क्या करते हो क्या नहीं है, ये सब देखो, और फिर सीधा प्रोडक्ट मत भेजो, पहले रिलेशन तो बनाओ, मिलो, बात करो। ओके, और फिर वो अपना जो उनका नंबर जो भी रहेगा वो एक्सचेंज करने की कोशिश करो, नहीं हो गया आपसे तो आप खाली अपने पॉकेट डायरी जेब में जो रखते हो, पॉकेट डायरी पे उसका नंबर नाम लिख के ले लो, और वो आपके डायरी में, मेन डायरी में नोट डाउन करके रखो कि ये तारीख पे ये ऐसे वक्त जो भी आप कौन से वक्त क्या कर रहे थे, चाय पी रहे थे, नाश्ता कर रहे थे, कार में, जो भी कहाँ पे भी, वो सब आप नोट डाउन करके रखो, ये आपका फ़ायदेमंद है। ओके, फिर बाद में आ जाता है क्या, आज के दिन में क्या किया ये सब फिलअप करो, और कल क्या करना है उसका स्टडी करना शुरू कर दो। ओके, ये सब कुछ करना है आपको। ओके, एक्सेल शीट एंड टुमारो टारगेट जो भी है। फिर आ जाता है उसके बाद, भाई ये सब कुछ काम हो गए, आप घर पे कर रहे हो, मतलब घर पे जाने के बाद कर रहे हो या ऑफिस में कर रहे हो, मोस्टली मैं बोलूँगा ये सब घर पे जाने से पहले करो, कहीं पे भी कर सकते हो भाई, कहीं पे भी कर सकते हो। आप गाड़ी से जा रहे हो, फोर व्हीलर से, तो फोर व्हीलर में गाड़ी में कर सकते हो, बाइक से जा रहे हो तो कहीं पे रुको, आधा एक घंटा वहीं पे कर सकते हो, और अगर आप ऑफिस में है तो ऑफिस में कर सकते हो, अगर आप ट्रैवलिंग में जा रहे हो तो ट्रैवलिंग में भी कर सकते हो। अभी बहुत बार ऐसे बोलेंगे भाई भीड़ रहती है, मैं बैठने के लिए जगह नहीं मिलती, तो फिर कैसे लिख पाऊँगा या जो भी है। तो देखो, आपको मैं बता दूँ कि आप कहीं पे भी एक 10-15-20 मिनट रुक के भी प्लेटफॉर्म पे लिख सकते हो। ओके, ये सब कुछ चीज़ें। फिर उसके बाद आ जाता है जब आप घर पे जाते हो, तो ये बाकी किसी अवॉइड करना है। अभी क्या है, फैमिली टाइम, बात करो उनको, उनकी क्वेश्चन अलग है, आप आपकी थिंकिंग और उनकी थिंकिंग मैच मत करने जाओ। ओके, नहीं तो बोलोगे कि यार मुझे जैसे मिले थे अभी वो ऐसा क्यों नहीं है, इनका थिंकिंग ऐसा क्यों नहीं, वो तो मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे, जो बाहर मिले थे वो घर वाले ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो ये भी हो जाता है। ओके, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि फैमिली के जो भी क्वेश्चंस है वो उनकी तरह रहते हैं, मतलब वो घर के बाहर नहीं जाते तो उनके हिसाब से क्वेश्चन रहते हैं, तो वो सब कुछ आपको सुनना है, बात करना है, क्या हुआ क्या नहीं है वो उनको पूछना है, बस ऐसा नहीं कि अपनी बात ही। हाँ, अगर वो पूछ रहे आपको क्या हुआ तुम्हारा कैसा गया तब बताना है। ओके, अदरवाइज़ आपको शो ऑफ नहीं करना है। ओके, फिर आ जाता है आपका डिनर विनर सब कुछ हो गया जो भी। ओके, फिर आ जाता है नॉलेज बुक पे। अभी आपको जो खाना खाने के बाद पूरा गॉसिप वॉसिप हो जाएगा, जब आप बेड पे आते हो ना, तब आपको क्या करना है, कोई भी नॉलेज बुक का उसमें से भी 5-10 पेज जितना भी आपको लगता है, मिनिमम 5 पेज तो पढ़ना ही है आपको। नॉलेज बुक मतलब जिसके आपका नॉलेज गेन हो जाए, कोई भी आपके रिलेटेड कोई बुक रहेगा स्टडीज़ के रिलेटेड, या आपके बताता हूँ मतलब कि कोई भी नया स्किल आपको सीखना है उसके रिलेटेड है, तो वो बुक पढ़ना है, 5 पढ़ना है। उसके आगे अगर आप पढ़ना चाहते हो आपके हिसाब से पढ़ सकते हो। और फिर सब हो गया, सब कुछ जो भी है, और फिर ट्राई करो जब आपको मतलब इससे पहले या तो कि सोने की कोशिश करो, क्योंकि नींद अपने आप नहीं आती, ये पहली चीज़। वो कब आएगी, जब आप पूरे थक जाओगे। ओके, पूरे दिन में, नहीं तो अपने आप नहीं आएगी। तो और फिर उसके बाद आपको
सोने की कोशिश करते हो। सोने की कोशिश करते समय क्या करना चाहिए पता है? जो हमेशा मैं करता, पहले तो चीज़ कोई भी ऐसे क्वेश्चंस अवॉइड करो जो मन में आते हैं। ओके ओके। और सेकंड क्या है? सेकंड क्या है कि आपको आपके अंदर मन को आपके मेडिटेशन वाला फीलिंग लेके आना है। मतलब क्या करना है कि आंखें बंद करना है, मन में कोई भी क्वेश्चन नहीं लेके आना है, और मन के अंदर ही अंदर जितना पीसफुल रहे उसके तरह सोचना है। ओके। और ये सोचना है कि हाँ मुझे सोना है, हाँ मुझे सोना है, या जो भी है, ओके मुझे सोना है, और फिर उसके बाद अंदर हो जाएगा। अभी मैं वो टेक्निक में सिखा सकता हूँ आपको, लेकिन भाई कैसा है कि भाई ये क्रिएटिव बोलते हैं ना, एजुकेशनल पर्पज़ आइडियाज़ है। मैं क्या करता हूँ मैं बता देता हूँ। अगर आपको करना रहेगा तो आप पहले आपके जो भी है डॉक्टर या उनसे आप पहले पूछताछ कीजिए कि हाँ ये सही है क्या नहीं है, फिर उसके बाद कि आप कीजिए। नहीं तो मैं मेरा तरीका बताता हूँ। मैं लिटरली ये कर देता हूँ जो मैंने मेडिटेशन में पढ़ा हुआ है, उस तरीके से ये किया है मैंने। उस तरीके से कि मैं जब सोता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, पहले आंखें बंद करके शांत हो जाता हूँ, और फिर आँखों से मेरी हर एक अंदर बॉडी के इनर पार्ट पे फोकस करता हूँ। मतलब जैसे मैं पहले नीचे चला गया, फिर नीचे चला जाने के बाद हो गया मेरा फुट फिंगर। ओके, फुट फिंगर की फीलिंग कैसे आ रही है मैं सोचता सोचता फुट फिंगर, फिर आ गया, फिर मैं नी के पास आ गया, नी के पास आ गया, फिर नी के फुट फिंगर नी के पास आते आते पूरा नींद हो जाता है। या मैं दिमाग पे फोकस करता हूँ तो दिमाग में क्या चल रहा होगा अभी, कैसा है, कैसे क्या हलचल हो रही है, वो फील करता। तो हलचल हलचल होते होते शोल्डर तक आते आते मेरी नींद, मतलब मैं सो जाता हूँ उस टाइम पे, क्योंकि वो शांत होता है पूरा बॉडी। ओके, तो वैसा है मेरा वाला रूटीन। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, हाँ इट्स वर्क। जो बेनिफिट्स में आपको लिखा गया है कि क्या क्या बेनिफिट्स हम प्रोवाइड करते हैं उसमें रिलेटेड। ओके, जो भी आपको अगर करना रहेगा तो आप भी कर सकते हो। तो पहले तो चीज़ क्या, आपका भाई प्रोफाइल भेजो, आप किस तरीके से बंदे हो, क्या है आपका बिजनेस, क्या है। फिर उसी तरह से हम आपको एक्सेल शीट डिज़ाइन करके देंगे। फिर हमारे कॉल का इंतज़ार कीजिए। फिर आपका कॉल हो गया, सब कुछ मिल गया, ओके, आपको पता भी चल गया जो भी है, तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए हमारा, और अमाउंट पे कर दीजिए। और उसके बाद आपको पूरा आपका एक्सेल शीट मिल जाता है। उसमें भी आपको कुछ कम ज़्यादा क्या करना है वो उसी हिसाब से आप कर सकते हो। ओके, और फिर आपका रूटीन उसी तरह से आप मेंटेन कर दो। ये रूटीन देखो हमारा कैसा है भाई, बेच दिया तो वैसा नहीं है भाई। हम 1 साल, मिनिमम 1 साल तो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और 1 साल में आपको आपका रूटीन ऐसा बना के दे देते हैं कि आगे जाके आपको कभी भी बोलते हैं ना कि वो तकलीफ़ वाली चीज़ें फेस करते हो, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, ऐसा सब है। फिर ऑफ़र, भाई इस वीडियो में हमने कुछ भी ऑफ़र दिया नहीं है, सॉरी गाइज। हाँ, अभी ऑफ़र क्यों नहीं दिया है, क्योंकि आपको भी पता है हम लोगों ने रूटीन पूरा का पूरा क्लियर किया है। हाँ, जिन बंदे को लग रहा है कि भाई ऑफ़र देना चाहिए था जो भी, तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए क्यों नहीं ऑफ़र दिया है, मतलब क्यों ऑफ़र देना चाहिए। हम उसके बारे में ज़रूर स्टडी करेंगे। ओके, चलो, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारे हर एक बिजनेस से रिलेटेड वीडियो आपको पहले पहुंचने के लिए, वो भी बिना मूल्य। ओके, और सेकंड, कुछ अगर आपको लगता है सजेशन है जो भी, तो हम आपको आप हमें मेल भी कर सकते हो। ओके, चलो, थैंक यू। आपके लिए कोई आपको लग रहा है क्या और कोई दूसरा टॉपिक पे हम बात करें, या आपके टॉपिक पे बात करें, तो भी हम हमें लिख सकते हो, या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो उसके रिगार्डिंग भी हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। ओके, चलो, थैंक यू सो मच बनने के लिए।